हमारे टेंट्स नेपाल में है, लेकिन मैं चाय पी रही हूँ इंडिया में और इंजॉय कर रही हूँ इस प्यारे व्यू के साथ। आज मुझे ब्रीदिंग में बहुत इशू हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मेरे को माउंट एवरेस्ट देखने को मिला। इसका नाम क्या है? पांगरे। If I go like this, I am in Nepal. और अगर मैं जब मार के यहाँ पहुँच जाऊँ तो I am in India. व्यू के साथ ये मेरी पहली चाय। आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे बिकॉज सनराइज देखना था, तो सुबह चाय नहीं पी थी। हमको रात को टेक लीडर ने कहा था कि अगर वेदर क्लियर होगा तो वो सबके रूम पे नॉक कर देगा। तो 5:30 ही केम, ही नॉक, सबके दरवाजे नॉक किए। जैसे ही नॉक किया, ब्लैंकेट हटाई है, जैकेट पहना है, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए हम लोग भागे हैं व्यू के लिए। सो ऊपर आए तो चाय वाय तो कुछ पी नहीं थी। तो ये है मेरी पहली चाय और मैं चाय पी रही हूँ इंडिया में। इस साइड भारत है, उस साइड नेपाल है। हमारे टेंट्स नेपाल में है, लेकिन मैं चाय पी रही हूँ इंडिया में और इन्जॉय कर रही हूँ इस प्यारे व्यू के साथ। इतने अच्छे प्यारे व्यू में मुझे चाय मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। सो आई एम ऑल रेडी टू गो। हम लोग को 8:30 का टाइम दिया था टू असेंबल। ब्रेकफास्ट हो गया है। आई कुडंट ईट मच टुडे बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात को भी आई कुडंट स्लीप। आज मुझे ब्रीदिंग में बहुत इशू हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आई एम नॉट इवन एक्सर्टिंग माई सेल्फ, फिर भी मेरा सांस फूल रहा है। आप पीछे स्लीपिंग बुद्धा देख सकते हैं एंड आज का व्यू बहुत क्लियर है। एंड सी, this is the 360 view and this is so beautiful and I'm very happy कि आज मेरे को माउंट एवरेस्ट देखने को मिला। मेरे बकेट लिस्ट में है टू गो टू बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। हमेशा से मुझे माउंट, पता नहीं कुछ तो था जो माउंट एवरेस्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी इट नज़दीक से। इट्स नॉट लाइक एकदम नज़दीक से तो नहीं देख पाई, पर एटलीस्ट देख तो पाई, ग्लिम्स तो पाए उसके। एंड उसके बाजू में लोत्से था एंड मकालू विच वॉज लुकिंग वेरी हायर। मतलब माउंट एवरेस्ट से ऊपर लग रहा था आज मकालू, बिकॉज हम लोग उसके नज़दीक थे इसके लिए। सो दिस आर 3 हाईएस्ट पीक एंड वी कैन सी कंचनजंगा रेंज हियर। आज का दिन वॉज बैड, आई डोंट नो। रात भी बहुत बुरी, बहुत डिस्टर्बेंस था। हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पे और भी काफ़ी ट्रैकर्स और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो रात को 1:30 बजे से धाड़ धूड़ चालू था और मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। सीधा लेट रही थी तो सांस घुट रहा था, लेफ़्ट लेट रही थी तो मुझे कुछ पैर में पुल आ गया, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। राइट साइड पे नहीं सो पा रही थी, लेफ़्ट साइड पे, एक साइड पे सोना। मतलब आज की रात सबसे डिफ़िकल्ट रात थी मेरे लिए। आज 12 किलोमीटर का ट्रेल है। लकीली असेंड नहीं है, डिसेंड ही होगा। संदकफू स्ट्रेट, तो उसके लिए भी इतनी मेहनत नहीं होगी। अगर कहीं भी असेंड हुआ तो आज तो मेरी बैंड बजेगी बिकॉज़ मुझे से खड़े खड़े ही सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। आई थिंक सो एल्टीट्यूड सिकनेस है, या 2 दिन से रात मतलब ठीक से सोई नहीं हूँ वो है, या बॉडी थक गई है। आई रियली डोंट नो, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे।
चलो लेट्स गो, मैं निकलती हूँ, फिर जब सब निकल रहे होंगे देन आई विल गेट बैक टू यू। सो यहाँ पे ये घोड़े हैं जो कि हमारा सामान लेके जाते हैं, और ये क्यूट सा शैतान सा बच्चा हम लोग को मिला है जो बदमाश ज़्यादा है, क्यूट भी उतना ही है पर बदमाश भी बहुत है। कल रात को डरा के रखा था हम लोग को। हाय बोल दो। हाय। आपका नाम बोल दो। सांगे। क्या? सांगे। सांगे। इसका नाम क्या है? और वो वाइट वाले का? वाइट वाले का? पांगरे। पांगरे। सबका नाम है ना? इसका? आजमबरे। अरे वाह। फोटो ये था मेरा। क्या बोलूंगा, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि Paradatu has been like, यहाँ पे मतलब कल वेदर बहुत सही था ऑनेस्टली। यहाँ पे जब हम लोगों ने टी हाउस में बहुत रिसेंटली शिफ्ट किया है, लाइक मेरे ख्याल से 2 ही महीने हुए हैं समथिंग, मतलब इस सीजन से स्टार्ट किया। इससे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे टेंट लेके ना अपने टेंट लगाते थे, और यहाँ चलती है हवा ऑलमोस्ट हफ्ते के 7 दिन में से 8 दिन हवा चलती है यहाँ पे, इतना विंडी होता है यहाँ पर। तो if it's that windy you cannot even walk straight and then you have to stay in tents over there. And उतरे से जैसे आपने दाजू का किचन में सेटअप भी देखा, very primitive, right? Very basic things. Very good friend of mine. Thank you, Paradatu. Thank you. And yes, I think that's it. And let's click the photos, right? Yes. मोबाइल का टावर कहाँ से मिलेगा? सो आल से अभी हम निकल रहे हैं। सो कहा जाता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सो ऑल वेंट वेरी वेल। हम लोग को मौसम एकदम क्लियर मिला एंड यू कैन सी दैट स्लीपिंग बुद्धा बिहाइंड मी स्लीपिंग वेरी नाइसली। दे से देयर से कि हम माउंटेन को नहीं चढ़ते, हमको माउंटेन्स अलाउ करते हैं चढ़ने के लिए, एंड दिस वॉज प्रूव टुडे बिकॉज पिछले 3 दिन से वेदर वॉज सो बैड कि हम लोग को कुछ भी दिख नहीं रहा था, एंड टुडे इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज ऑल क्लियर। मतलब माउंटेन्स चाहते थे कि हम उन्हें देख पाए। सो दिस वॉज सो नाइस एंड दिस फील्स रियली वेरी नाइस कि आपको जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो, स्पेशली व्यू देखने के लिए एंड to get the very clear views of all the ranges and Mount Everest देखने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए, स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए, माउंट लोत्से, मकालू, सब देखने के लिए हम यहाँ आए थे एंड वी कुड सी। थैंक यू सो मच माउंटेन्स, वी रियली 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 लव यू बिकॉज अगर आप नहीं अलाउ करते तो हम शायद ये नज़ारा नहीं देख पाते। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम माउंटेन्स को थैंक्स बोलें क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये सब कर पाते हैं। टोटल 10 किलोमीटर का ट्रेल है एंड इवन दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग को गाइड ने बताया कि देयर विल बी अ बैम्बू का सेक्शन पूरा जैसे लास्ट टाइम था, एंड देन बीच में एक ओपन स्पेस मिलेगा जहाँ पे छोटा सा हट है जो हमारा लंच का ब्रेक रहेगा, और वहीं पे लंच हमारा बनेगा एंड विल गोइंग टू हैव लंच देयर। सो सी यू आगे। हम सब निकल गए हैं टूवर्ड्स संदकफू। ये ट्रैक का नाम संदकफू ट्रैक है, लेकिन इसका समिट फालूट का ही है। दैट इज़ द मेन समिट, जो मुझे पहले पता नहीं था। मुझे लगा था 2 समिट होंगे। सो एक्साइटमेंट में मैंने कह दिया था आप लोगों को कि ये हम लोग का पहला समिट हुआ, अब सेकेंड संदकफू समिट होगा। संदकफू समिट नहीं होता है, संदकफू ऑन द वे हम लोग को मिलेगा बिकॉज स्ट्रेट ही है यहाँ से एंड ज़्यादा चढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं है। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज समिट। फालूट का था
एंड दे से कि इट्स वेरी कमर्शलाइज्ड और वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है संदकफू पीक पे देखने के लिए. सो इतना मतलब हैपनिंग नहीं है वो. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स संदकफू. थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे हम लोग एंड लेट्स सी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं तो खुद पहली बार जा रही हूँ. सो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ क्या है एंड वाई दैट इज़ नॉट कॉल्ड समिट. रास्ते के इस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है. इफ आई गो लाइक दिस आई एम इन नेपाल, और अगर मैं जब मार के यहाँ पहुँच जाऊँ तो आई एम इन इंडिया. सो ये बीच का रास्ता इंडिया नेपाल को डिवाइड करता है. सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट है एंड दिस इज संदकफू. हम लोग यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं गुरदुम, क्योंकि वो हमारा कैंप साइट है. चलो मेरे साथ, कम विथ मी. डर गए. वो उसी में इंटरेस्ट रख रही है. सो ये है सिंगालीला नेशनल पार्क. यहाँ पे लिखा हुआ है लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स एंड टेक नथिंग बट मेमोरीज. मतलब माउंटेन्स को गंदा करके नहीं जाना है, अगर कचरा मिलता है तो उठा के अपने साथ ले जाना है, और ढेर सारी मेमोरीज अपने साथ लेके जानी है, ताकि जब आप वापस जाओ तब उन मेमोरीज को, उन फोटोज़ को, उन वीडियोज़ को देख के याद करो कि कितने अच्छे पल हम गुजारे थे. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आई एम सुपर 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 हैप्पी. वाटर ब्रेक था जो कंप्लीट हुआ, क्योंकि कुछ खास किया नहीं है, उतरते ही उतरते आ रहे हैं तो थके नहीं हैं, तो छोटा सा ब्रेक लिया, फट से वाटर सिप किया और आगे जा रहे हैं. आगे 15-20 मिनट के बाद ही हमारा लंच पॉइंट है. सो दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन दिस बैम्बू ट्रीज़. एक स्पेस है और एक हट बना हुआ है. सो वहाँ जाके हमें लंच खाना है, विच इज़ वेरी नाइस. मतलब इट विल बी लाइक फुल जंगल में मंगल करने वाला फील, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय.
यहाँ पहुँच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा हट है जहाँ पे हमारा लंच रेडी हो रहा है और हम लोग यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम पास भी करेंगे। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल बैम्बू ट्रीज़। पीछे देख सकते हैं घोड़े भी अपना चारा चर रहे हैं, बैम्बू ट्रीज़ के पत्ते खा रहे हैं, वो उनका लंच है। एंड दिस इज़ द होल ब्यूटीफुल व्यू। ऐसे तो इट्स जस्ट 11:30, भूख तो लगी नहीं है बिकॉज हम लोगों ने 8 बजे के आसपास तो नाश्ता किया था तो हो सकता है हम लोग आधा घंटा टाइम पास करें यहाँ पे, फिर 12 साढ़े 12 बजे खाएं और 1 बजे निकलें बिकॉज अनदर 5 किलोमीटर उतरना ही है, तो 2 घंटे में फिर उतर जाएंगे। तो कल 1 बजे भी निकलेंगे तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। फिर मिलती हूँ आपको मैं रास्ते में। बाय टिल देन।